जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले सीआरपीएफ ट्रेडमैन जो वैकेंसी निकली है 2023 में सीआरपीएफ ट्रेडमैन की, उसकी एडमिट कार्ड के बारे में। उसकी एडमिट कार्ड आ चुका है। एग्ज़ाम 3 सीरीज में हो रहा है, अलग अलग डेट में अलग अलग ट्रेड की एग्ज़ाम होगी। तो उसकी एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जिनकी आ चुकी है, जिनकी नहीं आई है तो इंतज़ार करें। उनका भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दे दिया था, पीडीएफ भेज दिया था। तो वहाँ से अपना चेक कर लीजिए किस डेट में आएगी, अपना देखते रहिएगा अपना एडमिट कार्ड, ठीक है। तो बस सीआरपीएफ ट्रेडमैन के जो 2023 में वैकेंसी निकली थी, उसकी नोटिफिकेशन यही है कि उनकी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, उनकी एग्ज़ाम होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि जिसे हमने बताया था एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, उस तरह से अपनी अच्छी तैयारी की होंगी 100% देकर, और एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। जब एग्ज़ाम दे लेंगे तो उनको फिर उनसे बात करने की आगे अगला प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम वीडियो आपको तुरंत अपलोड कर दूंगा। अभी पहले कुछ नहीं सोचें, जब तक एग्ज़ाम देकर नहीं आते हैं तब तक कुछ नहीं सोचें कि हमारा एग्ज़ाम में हमें क्या करना है। एग्ज़ाम दे लें, उसको अगला चीज़ की तैयारी करेंगे, आपके आगे का अगला प्रोसेस की तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले ही अपना तैयारी में लग जाएँ और एग्ज़ाम तो आएंगे 2 दिन बच रहा, नहीं। पहले पूरी तरह से एग्ज़ाम दे लें, एग्ज़ाम देकर आएँ घर पे, 1-2 दिन रेस्ट कीजिए। उसके बाद अगला की प्रोसेस का आपको बता दूँ कि आगे अब क्या करना है, उसके बारे में सोचें। अच्छी तरह से सोचें हमारा एग्ज़ाम कैसा गया है, क्या प्रोसेस है, कितना नंबर तक आ सकती है, और जहाँ तक गलती ना करने कम करने का प्रयास करें, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स है ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और एक और नई सूचना बता रहा हूँ कि मैं आईटीबीपी की ड्राइवर की पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है जस्ट इस मंथ के लास्ट। उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कब आने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, क्या कितनी एज चाहिए उसमें फॉर्म भरने के लिए, कब का ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए, हैवी लाइसेंस खोज रहा है। तो आपको पूरी तरह से एक अच्छी सा वीडियो बना के भेज दूँगा। थोड़ा ड्यूटी था, इस वजह से 2 दिन थोड़ा नहीं बता पाया ना, तो लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी हमारी तरफ से, जिससे आपको दिक्कत ना हो। और बाकी मैंने एक बताया नहीं था, जब छुट्टी में घर पे जाऊंगा तो मैं जो चैप्टर पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ, वो भी अच्छी तरह से, जितना 10 दिन की छुट्टी जाऊँ या फिर 5 दिन की छुट्टी जाऊँ, जितना हो सके संभव, यथासंभव जितना ज़्यादा होगा मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक अच्छी तरह से आपको गाइडेंस दूंगा। आप एक गलत रास्ता में ना जाएं, जो हमने गलतियां की वो गलतियां ना करें हमें। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि मैं बहुत मुसीबत के साथ आगे यहाँ तक आया हूं। मैं जिस पद तक आया हूं, जहाँ तक आया हूं, मैं अपने आप को अच्छा समझता हूं, और प्रयास मेरा जारी अभी भी है कि मैं और आगे तक जाऊँ, आगे और कुछ करूँ, ठीक है दोस्तों। तो बहुत लोग हैं जो हमारे कैटेगरी के लोग, जिसे हम जहाँ से हम निकले, वहाँ से हमारे जैसे कई लोग हैं जो हमारे से बुरी तरह से या फिर हमसे अच्छे हैं। तो उन्हें कि सीख मिलेगी हमसे कि हाँ, कि हम जैसे हम अगर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जैसे हमने भी किसी न किसी से सीख लिया था कि वो कर सकते, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो एक अपने अंदर एक ईगो पैदा किया, करने की लालसा होती है कि क्या बोलते हैं, एक ईगो होती है ना। ईगो होने की वजह से हमने एक ज़िद्दी होना, जिस वजह से एक हौसला मिलती है, जिसको बोलते हैं आप लोग कि मोटिवेट होना। तो मैंने खुद को एक मोटिवेट बनाया, और बाकी आपको अलग अलग ढंग से आपको कैसे मोटिवेट होना है वो आपको बताते रहूँगा। तो चैनल में नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का दबा दीजिए, जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मिल जाएगी। और इस सीआरपीएफ ट्रेडमैन की कोई भी ट्रेड से, यानी सीआरपीएफ से जुड़ी कोई भी इंक्वायरी हो, मतलब आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में कीजिए। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको कमेंट का जवाब दे दें। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, अगर वहाँ जुड़ते हैं तो वहाँ से आपको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का, और मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। टाइम मिलेगा तो हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कहाँ से मिलेगा, तो चलिए यार, क्या होता है ना, भूल जाता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक देने के लिए, तो अब इसलिए वीडियो में बता दूँ, बट प्रयास करूँगा याद करके कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और नहीं तो आपको मेरे चैनल में जाकर वहाँ की कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा तो वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम वगैरह नहीं चलाता हूँ मैं, ओनली व्हाट्सएप है। बाकी धीरे धीरे आपको टाइम मिलेगा ना, टाइम मैनेजमेंट भी करना है, खुद को भी बारे में देखना, आगे के बारे में सोचना है, बहुत कुछ हो जाता है ना, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको हेल्प करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मैं छुट्टी जाऊँगा तो फिर से बता रहा हूँ, मैं जब भी छुट्टी जाऊँगा तो आपके लिए जितना ज़्यादा हेल्प हो सके मैं बताऊँगा। और एक बात और है, जो मैसेज कर रहे थे, सर आप किस तरह से किए, खुद अपने बारे में बताइए। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ से, किस तरह से मैं गांव में रहकर किस तरह से पढ़ाई करता था, कितनी मेहनत की,
क्या क्या करना पड़ता था, काम भी देखना और पढ़ाई भी देखना, सब कुछ देखना पड़ता था। तो मैं जब भी जाऊँगा छुट्टी में तो आपको बताऊँगा कि हाँ मैंने क्या क्या मुसीबतें झेली। शायद आपके ऊपर भी ऐसा मुसीबत आता होगा, तो आप उस मुसीबत को कैसे दूर करनी है, तो आपको थोड़ा उसे दूर करने की कुछ सलाह मिलेगी या फिर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी। ठीक है, बट ज़्यादातर मैं प्रयास करता हूँ कि मैं ऐसी बातें बोलूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। फालतू के हमको लेक्चर देना आदत नहीं है। मैं आपको आप जब भी कोई मैसेज बोलते हैं या फिर कमेंट करते हो तो हमें सर बोलते हैं, तो इसकी इज्जत समझनी चाहिए। जैसे आप किसी को सर बोलते हैं या रिस्पेक्ट देते हैं तो उस रिस्पेक्ट की इज्जत करनी चाहिए। तो मैं करता भी हूँ जहाँ तक हो सके कि मैं अब अगर हमसे आप इज्जत से पूछें तो मैं इज्जत से जवाब दूँ, जहाँ तक जितना जानता हूँ उतना देने का प्रयास करूँ। और जो टेढ़ा उंगली से बात करेगा तो भाई वो तो कोई भी बात करेगा। अगर आप हमें तू तरीका से बात कीजिएगा तो आप जैसे आप ही से कोई तू तरीका से बात करे तो आप तो प्यार से बात नहीं कीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, जैसा कमेंट करता है वैसा जवाब भी देता हूँ, प्रयास करता हूँ। बाकी मैंने फिर बताता हूँ, पहले भी बताया था कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। तो अगल बगल की बातें ना ध्यान देकर अपने काम पर फोकस करें। बस ये सोच लें कि मेरा काम सही है या फिर गलत। अगर सही है तो दुनिया कुछ भी बोले, बस लगे रहना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ फिर नए वीडियो में। मैंने अपना एडमिट कार्ड जिनका डाउनलोड हो रहा है वो डाउनलोड कर लें, चेक कर लें किस एरिया में एग्ज़ाम है, उस एरिया की अच्छी तरह से जानकारी लें। जाने के लिए और आने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था देख लें। और बस इतना देखने के बाद और कुछ नहीं सोचना। डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी कुछ नहीं सोचना, रनिंग के बारे में नहीं सोचना। अभी सोचना है तो सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में। मैंने पहले कई बार बताया हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, और जैसे बताया हूँ बार बार अभी जो एग्ज़ाम नज़दीक तो प्रैक्टिस कीजिए, जिससे एग्ज़ाम में क्या होता है ना, कैसे बनाया नहीं बनाया कुछ समझ में नहीं आता। समय पार होते रहता है और कि कौन क्वेश्चन बनाएं, किसे छोड़ें, किसे रहने दें, किसे बाद में देखें, कुछ पता नहीं चलता। तो इसकी प्रैक्टिस करने की मतलब है, घर पे प्रैक्टिस करने का मतलब इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से होनी चाहिए कि हमको किस क्वेश्चन को बनाना है, किसको बाद में बनाना है, किसको लगातार बनाते चलना है, किस हिंदी को पहले बनाना है या फिर रीजनिंग को बनाना है या फिर जीके को बनाना है। इस तरह से सब अपनी प्रैक्टिस मतलब ही सीखना होती है। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो प्रैक्टिस करके ये सब आकलन कीजिए कि हमें किस तरह से वहाँ एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किस तरह से एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो एग्ज़ाम दिलिए, उसके बाद बताइए किनकी कैसी नंबर आती है, इन्हें कैसी एग्ज़ाम जाती है। तो एग्ज़ाम देने के बाद हमारा यही सलाह रहता है, एग्ज़ाम देने के बाद एकदम पढ़ाई बंद ना करिएगा, नहीं तो आप आगे जाके आपको अगर बाई चांस नहीं हो पाती है तो ज़्यादा दिक्कत होगा। जिसकी कितना कट ऑफ जाएगा अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, बट एक अनुमान लेकर मतलब अनुमान बताता, कोई भी बताता होता है कि लेवल बताता कितना जा सकता है। बट कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी लो भी चल जाता है, तो सब अलग अलग ढंग की है। बट हमारा अगर जैसे मैंने धक्का खाया तो ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप भी धक्का खाएँ। तो अपनी स्टडी को लगातार कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू इज ए बेस्ट सक्सेस। मतलब आप कंटिन्यू कोई भी स्टडी करते तो आप सक्सेस पाकर नहीं रहिएगा, कोई आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। तो बस ये इतनी सी बात है। आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम देने के बाद आपको बताएंगे आगे क्या करनी है, कैसी तैयारी करनी है। बाकी जिनकी जो हैवी लाइसेंस है और जो एसएसबी की भी फार्म भरने के लिए बताया था, एसएसबी के फार्म भरे हैं और ट्रेडमैन की फार्म जैसे और पहले भर चुके हैं तो सीआईएसएफ की फार्म भर रखे होंगे, या फिर जो ड्राइवर पोस्ट डाले हैं तो वो आईटीबीपी की ड्राइवर की पोस्ट के फार्म डाल दीजिएगा। तो इस तरह से फार्म लगातार डालिए और आपको आने वाली वैकेंसी लगातार आती ही रहेगी वैकेंसी। और तब तक फिर जीडी भई आ जाएगी एक नई वैकेंसी देखने के लिए। तो लगातार वैकेंसी आते रहती है, आपको बताते रहेंगे। और ठीक है दोस्तों, फिर फार्म पर स्टडी नहीं छोड़ेगा तो कहने सिलेक्शन आपको मिलनी ही मिलनी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टडी। वैकेंसी आ गया, स्टडी नहीं रही तो क्या कर पाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारे बातों को आपको पूरा करते होंगे या फिर अमल में लाते होंगे। तो जो ला रहे होंगे उनकी कहीं ना कहीं अब सक्सेस के करीब पहुँच गए होंगे और कुछ दिन को वो पाएंगे भी। एक थी लड़की जो मेरे पास मैसेज की थी, कॉल भी किया था, उनसे बात भी किया था। वो घबराए हुए थे कि होगा कि नहीं होगा सर। और एक ही पोस्ट वैकेंसी थी, बीएसएफ में उनके ट्रेडमेंट में वैकेंसी हो रखी है और ज्वाइन भी किए होंगे। वो पूछे थे हमसे सर कि सीआरपीएफ ट्रेडमेंट जो फार्म भरना है वो किस स्टेट से फार्म भर रहे हैं। और बीएसएफ की उनकी रिजल्ट हो रखी थी और वो बीच में कुछ उनको दिक्कत आ रही थी जो हमसे लगातार बात कर रहे थे। तो उन्हें गाइडलाइंस करते गया, आवाज़ सिलेक्शन हो गई, उनकी फाइनल सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, उनसे बात भी किया था। ठीक है दोस्तों, फिर उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिससे लाइक करते हैं ना तो देख कर लगता है कि मैं जो बताता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आता है, इसलिए हम लाइक करने के लिए बोलता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप पर छोड़ता हूँ। बाकी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं छुट्टी में जाऊँगा घर पर, जब भी जाऊँगा तो आपको आपकी
फेवर में वीडियो बनाऊंगा, मतलब आपको कुछ ना कुछ हेल्प होनी चाहिए। बहुत लोग हैं ना कि जहाँ यूट्यूब पे तो बहुत हज़ारों वीडियो मिल जाएगी आपको सिलेबस की, चैप्टर की, बट कुछ अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है, बस थोड़ा थोड़ा मिलती है, डीपली नहीं मिल पाती है। जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते, मतलब जो नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए उस टाइप से नहीं मिल पाता। तो मैं उसे कैरी करूँगा, क्योंकि मैं कहाँ से किस तरह से मैं स्टडी करूँ, उसको बनाऊँगा अच्छी तरह से वीडियो। उसमें बताऊँगा कि मैंने किस लेवल पे था और कहाँ तक मैंने मतलब कहाँ तक आया और कितने मेहनत की। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए तब तक के लिए जय हिंद।